प्रभात बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको हिंदी व्याकरण का पाठ 3 का सेकंड पेज पढ़ाऊंगी। कल मैंने आपको पाठ 3 में शब्द के बारे में बताया था ना। आपको शब्द की परिभाषा बताई थी, आपको शब्दों के प्रकार मैंने अर्थ की दृष्टि से बताए थे आपको, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। और प्रयोग की दृष्टि से मैंने आपको शब्द के 2 प्रकार बताए थे, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। आज मैं आपको विकारी शब्द और अविकारी शब्द की परिभाषा बताऊंगी और वाक्य के बारे में बताऊंगी आपको। तो विकारी शब्द, वेरिएबल वर्ड्स, इंग्लिश में कहती है वेरिएबल वर्ड्स, विकारी शब्द। जिन शब्दों में लिंग तथा वचन के कारण विकार या परिवर्तन हो जाता है उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। जिन शब्दों में लिंग या वचन के कारण विकार या परिवर्तन हो जाता है उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। जिन शब्दों में लिंग या वचन के कारण विकार या परिवर्तन हो जाता है उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। जैसे छात्र पढ़ रहे हैं, तो छात्रा पढ़ रही है, छात्राएं पढ़ रही हैं। वह गाना गाएगा, वे गाना गाएंगे, वह गाना गाएगी। ऊपर रंगीन शब्द विकारी शब्द हैं। विकारी शब्द संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया के रूप में होते हैं। आप समझिए। आप जिन शब्दों में लिंग यानी कि जैसे पुल्लिंग है तो स्त्रीलिंग, या स्त्रीलिंग है तो पुल्लिंग, या एक वचन से बहुवचन बना देते हैं, है ना। तो जो परिवर्तित करते हैं वो क्या शब्द होते हैं, विकारी शब्द। जैसे छात्र पढ़ रहे हैं, अब यहाँ पर लिंग भी परिवर्तन कर दिया, छात्र पढ़ रहे हैं, फिर क्या कर दिया, छात्रा पढ़ रही है। तो इसमें छात्रा यानी कि जो छात्र से छात्रा बना दिया, लिंग परिवर्तन हो गया। अब जब लिंग परिवर्तन हुआ तो उसकी क्रिया में भी परिवर्तन हुआ, रहे की जगह रही हो गया, छात्रा पढ़ रही है। ऐसी छात्राएं यानी कि छात्रा था तो छात्राएं, बहुत सी छात्राएं, तो इसमें भी परिवर्तन हो गया और रही हैं। जब यहाँ पे छात्राएं हुआ तो यहाँ पे रही हैं। तो वचन लिंग में परिवर्तन करके परिवर्तन हो जाता है उसे विकारी शब्द कहते हैं। मतलब जो शब्द परिवर्तन किए जाते हैं उनको विकारी शब्द कहते हैं। मेन शब्द आपके मुख्य शब्द क्या थे, छात्र पढ़ रहे हैं, फिर आपने उसमें छात्र को चेंज किया, रहे हैं को चेंज किया, तो जो चेंज किया जैसे, तो छात्रा और रही है क्या शब्द हो गए, विकारी शब्द। क्या हो गए, विकारी शब्द। वह गाना गाएगा, वे गाना गाएंगे, तो वे और गाएंगे क्या हो गए, विकारी शब्द। वह गाना गाएगी, तो वह और गाएगी क्या हो गए, विकारी शब्द। समझ में आया। जो लिंग परिवर्तन हो जाता है, वचन परिवर्तन हो जाता है, तो जो लिंग परिवर्तन होता है, वचन परिवर्तन होता है, उसे ही विकारी शब्द कहते हैं। अब है आपका ख, अविकारी शब्द, इनवेरिएबल वर्ड्स। उसको कहा था वेरिएबल वर्ड्स, इसको कहेंगे अविकारी शब्द को इनवेरिएबल वर्ड्स। जिन शब्दों में कभी विकार या परिवर्तन नहीं होता है उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। जिन शब्दों में कभी विकार या परिवर्तन नहीं होता उन्हें क्या कहते हैं, अविकारी शब्द कहते हैं। जैसे सूरज तेज चमक रहा है, सूरज तेज चमक रहा है, आकाश में पंछी उड़ रहे हैं, मेरे पास पीला कोट है, घोड़े तेज दौड़ रहे हैं, बर्तन में दूध है, उनके पास काला कुत्ता है। ऊपर रंगीन छपे शब्द अविकारी शब्द हैं। अविकारी शब्द क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मय आदि बोधक होते हैं। ऊपर जैसे अविकारी शब्द क्या है, इसमें तेज, सूरज तेज चमक रहा है, अब उसको बदल नहीं सकते हैं। सूरज तेज चमक रहा है तो चमक रहा है, उसको बदल नहीं सकते हैं, उसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। यही तो इसकी परिभाषा में बताया गया ना। जिन शब्दों में कभी विकार या परिवर्तन नहीं होता है, तेज को हम बदल नहीं सकते। आकाश में पंछी उड़ रहे हैं, तो पंछी उड़ रहे हैं तो हम उसको बदल नहीं सकते हैं।
आकाश में पंछी उड़ रहे हैं। मेरे पास पीला कोट। अब मेरे पास पीला कोट है, पास में है तो है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं, उसको परिवर्तन नहीं कर सकती हैं। तो जिसको परिवर्तन नहीं किया जा सके वो हो गए आपके अविकारी शब्द, और जिसमें लिंग तथा वचन में परिवर्तन किया जा सकता है वो हो गए आपके विकारी शब्द। तो समझ में आ गया ना आपको। अर्थ की दृष्टि से शब्द को दो भागों में विभाजित किया, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द, और प्रयोग की दृष्टि से विकारी शब्द और अविकारी शब्द। ठीक है, अब मैं आपको पढ़ाती हूँ वाक्य। शब्दों के मेल से वाक्य बनते हैं। जब कई शब्द एक साथ मिलकर लिखे जाते हैं तो क्या बनते हैं? वाक्य बनते हैं। बच्चे खेल रहे हैं, चाची जी खाना पका रही हैं, लड़की पढ़ रही है। चित्रों के नीचे लिखे शब्द समूहों से बात पूरी तरह समझ में आ रही है। देखिए जो वाक्य लिखे हैं उनमें से पूरी बात जो वो कह रहे हैं वो पूरी बात समझ में आ रही है। शब्दों का वह सार्थक समूह जो किसी विषय से पूरा भाव प्रकट करे वाक्य कहलाता है। देखिए यहाँ दिया गया ना सार्थक समूह, शब्दों का वह सार्थक समूह, यानी कि वे शब्द होने चाहिए जिनका जो सार्थक हो, जिनका कुछ अर्थ हो। निरर्थक शब्दों का समूह नहीं बनता है, सार्थक शब्दों का समूह बनता है। शब्दों का वह सार्थक समूह जो किसी विषय में पूरा भाव प्रकट करे वाक्य कहलाता है। जैसे वह पानी पी रही है तो इसमें आपका पूरा भाव प्रकट हो रहा है। यदि शब्दों के पूरे समूह से बात प्रकट ना हो तो उसे वाक्य नहीं कहते हैं। जैसे रहा, बिल्ली, चूहा, दौड़ है, घोड़ा उड़ लिए आदि, इनका कुछ अर्थ नहीं है तो इसको हम वाक्य नहीं कहेंगे। वाक्य को दो भाग में विभाजित किया गया है। वाक्य के दो भाग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य और विधेय दो भागों में विभाजित किया गया है, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य को इंग्लिश में कहते हैं सब्जेक्ट। वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहते हैं उसे क्या कहते हैं? उद्देश्य। जैसे राम खेलता है, यहाँ राम के लिए विषय में, राम के विषय में कहा गया है इसलिए राम उद्देश्य है। राम खेलता है तो किसके बारे में बताया गया है? राम। यानी कि उद्देश्य को कर्ता भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कर्ता, जो कार्य को करता है। यानी कि राम ही तो काम कर रहा है, राम ही तो खेल रहा है, तो वो क्या हो गया? उद्देश्य। अब है आपका विधेय, प्रेडिकेट। विधेय को इंग्लिश में कहते हैं प्रेडिकेट। वाक्य के उद्देश्य के विषय में जो कहा जाता है, वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो कहा जाता है वह विधेय कहलाता है। जैसे राम खेलता है तो खेलता है, इस वाक्य में उद्देश्य राम के विषय में कहा गया है, खेलता विधेय है कहा गया है, अतः खेलता विधेय है। खेलता शब्द क्या है? विधेय। तो वाक्य को दो भाग में विभाजित कर सकते हैं, उद्देश्य और विधेय। ठीक है, शब्द को दो अर्थ की दृष्टि से दो भागों में विभाजित करते हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द, और प्रयोग की दृष्टि से दो भागों में विभाजित करते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। वाक्य को दो भागों में विभाजित करते हैं, उद्देश्य और विधेय। ध्यान रखना बच्चों। अब हम पढ़ते हैं कितना सीखा। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। शब्दों का जो समूह पूरा भाव प्रकट करता है उसे वाक्य कहते हैं। वाक्य के दो भाग होते हैं, उद्देश्य तथा विधेय। तो आप याद रखना कि शब्द के कितने भाग होते हैं और वाक्य के कितने भाग होते हैं। तो वाक्य के दो भाग होते हैं और शब्द के दो भाग होते हैं। अर्थ की दृष्टि से और प्रयोग की दृष्टि से भी दो दो भाग होते हैं। अच्छा बच्चों, आप इस पाठ को सही से पढ़ना, अच्छे से पढ़ना, ध्यान से पढ़ना और कम से कम 10 बार पढ़ना। ऐसा करने से आपको याद हो जाएगा। अच्छा बच्चों, बाय।